नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IANE टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हज साल 2020 के लिए 18 खादिमुल हज्जाज का आज खुर्रियत के जरिए इंतखाब अमल में आया। ऑनलाइन के जरिए दरखास्तों को कबूल किया गया था। 263 के मुजमला 159 उम्मीदवारों के लिए कल इंटरव्यूज भी हुए थे। सदरनशीन हज कमेटी मसूदुल्लाह खान की निगरानी में हज हाउस में मुनक्किदा खुर्रियतअंदाज़ी के मौके पर मरकजी और रियासती हज कमेटी के अरकान, सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और दूसरे भी मौजूद थे। 3 खादिमुल हज्जाज के नाम वेटिंग लिस्ट में रखे गए हैं। इन तमाम खादिमुल हज्जाज के सफर के अखराजात हुकूमत बर्दाश्त करेगी। कोरोना वायरस से बचने मौके में आयुष की तरफ से खुसूसी दवाओं की खुराक मुफ्त आवाम में दी जा रही है। रियासती वज़ीर सेहत ईरा जिंदर ने डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ में इस कैंप का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि किसी भी वबा पर काबू पाने से ज्यादा अहम बात यह है कि इससे बचने की तदाबीर को अख्तियार किया जाए। वज़ीर सेहत ने बताया कि जिन 2 अफराद के कोरोना वायरस से मुतासिर होने की बात की गई थी उनके तिब्बी मुआयने नेगेटिव साबित हुए हैं। वज़ीर सेहत ने डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एंड मेडिसिन में एक आला सतह इजलास में सूरत हाल का जायजा भी लिया और हुकाम को हिदायत दी कि वो किसी भी हंगामी हालात से निपटने के लिए तैयार रहें। कोरोना वायरस के बारे में अवामी शऊर को बेदार किया जाए। अलावाजी किस तरह एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जा सकती है उसकी खूब तशरीह की जाए। आलमी शोहरत याफ्ता टेबल टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कोरोना वायरस की वबा के आम हो जाने पर गहरी तशवीश का इजहार किया और अपने एक बयान में उन्होंने आवाम से अपील की कि वो बुखार, खांसी और सांस लेने में तकलीफ महसूस करने पर फौरी अपने फैमिली डॉक्टर से रुजू हों। उन्होंने कहा कि इलाज से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। वक्फे से अपने हाथ धोएं और बिल्कुल मोहतात रहें। कल से शुरू होने वाला रियासती असम्बली का बजट सेशन तूफानी होगा। अपोजिशन कांग्रेस ने इस इजलास के लिए अपनी हिकमत अमली को खतियत दे दी है। अपोजिशन कांग्रेस कई मौज़ूआत को जारने अंदाज में उठाएगी। फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमा ने IANE टुडे से बातचीत करते हुए बताया कि कांग्रेस NPR और NRC के अलावा किसानों के खर्चों की माफी, रैतु बंधु स्कीम पर अमलावरी में नाकामी, स्कूली तलबा के फीस रिएम्बर्समेंट की मजदूरी और नौजवानों को रोजगार जैसे मसाइल को उठाएगी। उन्होंने कहा कि हुक्मरान TRS ने झूठे वादों और सरकारी मिशनरी के बेजा इस्तेमाल के जरिए बल्दी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है और बजट सेशन में ये मसला भी उठाया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस के 7 अरकान को पार्लियामेंट के बकाया सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया। जारी सेशन 3 अप्रैल को खत्म होने जा रहा है। मुअत्तली की वजह कांग्रेस पार्टी के बाद अरकान की जानिब से एक सरकारी बिल को फाड़कर कुर्सी सदारत की तरफ फेंकना बताया जाता है। जिन अरकान को मुअत्तल किया गया उनमें आसाम के रुकन पार्लियामेंट गौरव गोगोई भी शामिल हैं। ऐवान में मुसलसल गड़बड़ की वजह से लोकसभा के इजलास को दिन भर के लिए मुअत्तल कर दिया गया। यहाँ बताना जरूरी होगा कि 2 मार्च से शुरू होने वाले बजट सेशन में हर दिन हंगामा आराई हो रही है। लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस आई के 7 अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली को गैर कानूनी और गैर दस्तूरी करार दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये इकदाम स्पीकर ओम बिरला का नहीं बल्कि ये बरसकदार बीजेपी जमात की कारस्तानी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत दिल्ली के हंगामों पर बहस के लिए तैयार नहीं है और वो इस तरह हथकंडे इस्तेमाल करते हुए बहस को टालने की कोशिश कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कांग्रेस बहर सूरत और बहरहाल दिल्ली के प्रतिशत वाक़यात को मौजू बनाएगी और हुकूमत की जानिब से जवाब मिलने तक अपना एहतजाज जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अपोजिशन की जमात को दबाया नहीं जा सकता। पार्लियामेंट एक ऐसा ऐवान है जहां हुकूमत को जवाब देना पड़ता है। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, BT रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट
फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की तरफ से निर्भय रेप केस के मुजरिमीन की दरखास्त रहम मुस्तरद करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इन मुजरिमीन की फांसी की नई तारीख 20 मार्च सुबह 5:30 बजे मुकर्रर कर दी है। एडिशनल सेशन जज धर्मेंद्र राणा ने इस सिलसिले में दिल्ली हुकूमत को जरूरी हिदायत जारी की है। कोरोना वायरस की वबा के आम होने के चलते रियासती हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी कि वह आवाम को कोरोना वायरस के इलाज की दवाएं और मास्क मुफ्त फराहम करे। एक PIL पे रूलिंग देते हुए अदालत ने तमाम रेलवे स्टेशनों और बस स्टेशनों पर कोरोना वायरस के तिबी मायने करने का इंतजाम करने की भी हिदायत दी। अदालत ने पुलिस से कहा कि वह आम जलसों और इज्तिमात की इजाजत देने से कबल एक से ज्यादा बार सोच विचार करे। अदालत ने वकीला से भी कहा कि वो मास्क पहनकर अदालत में हाजिर हों। आम आदमी पार्टी के कारपोरेटर ताहिर हुसैन ने, जिन पर दहली फसादात का इल्जाम है, आज खुद को रोज एवेन्यू की अदालत में पेश कर दिया। ताहिर हुसैन ने एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पूजा के पास दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी दाखिल की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। इसी दौरान पुलिस की क्राइम ब्रांच भी वहां उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई थी। पुलिस राय के मुताबिक दहली फसादात के दौरान फायरिंग में जख्मी होने वाले एक शख्स ने हुजूर खास पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद ताहिर हुसैन के खिलाफ एक नया मुकदमा दर्ज किया गया। वरंगल अर्बन कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम कायदीन ने रियासती हुकूमत से अपील की कि वो जारी असम्बली इजलास में CA और NPR के खिलाफ करारदाद मंजूर करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर सईद जाकिर और सदर सिटी माइनॉरिटी सेल मोहम्मद अयूब ने कहा कि NPR सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि दलितों और पसंदीदा तबकात के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगर कोई इकदाम न करे तो वरंगल में मुस्लिम कायदीन एहतजाजी मुजाहरे और भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। रियासती चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने मुमताज सहाफी P वेंकटेश्वर राव के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने एक ताज़ियती बयान में चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वेंकटेश्वर राव तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता रहे और उसे उनकी भरपूर तायद हासिल रही। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी ने भी ताज़ियती पैगाम में P वेंकटेश्वर राव की सहाफती खिदमत को खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने तेलुगु के मुमताज सहाफी के देहांत पर अपना दुख जताया और कहा कि उनके देहांत से तेलुगु सहाफत एक मोतबर सहाफी से महरूम हो गई है। यूनियन के कायदीन ने उनकी आखिरी रसूमात में भी शिरकत की और पसमानदगा से इज़हार ताज़ियत किया। बिग बॉस तेलुगु सीजन 3 के कामयाब और प्लेबैक सिंगर राहुल सिप्लीगंज पर कल रात गच्चीबौली के एक पब में किसी बहस के बाद बोतलों से हमला कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक राहुल अपने दोस्त लड़कियों के साथ पब गए थे और डांस के दौरान एक रुकन असेंबली के रिश्तेदार से टकरा गए, जिसके बाद उनकी इससे बहस हो गई। बहस के दौरान चंद नामालूम अफराद के ग्रुप ने राहुल पर हमला कर दिया और उनके सर और पीठ में जख्म आए। इंतजामिया ने मुतसादिम ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया और बार बंद कर देने का ऐलान किया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस माधापुर वेंकटेश्वर राव ने बताया कि पब से निकलकर राहुल एक खान के दवाखाने से रुजू हुए, जहां उन्हें शरीक कर लिया गया है। पब के इंतजामिया की शिकायत पर पुलिस एक मुकदमा दर्ज करने जा रही है। अफगानी उमूर के माहिरीन ने अमेरिका और तालिबान के दरमियान हुए अमन माहदे पर अमलावरी में शक व शुबे का इज़हार किया है। दाद मोहम्मद अनाबे ने बताया कि माहदे के बावजूद दूसरे इंतहा पसंद अफगानिस्तान में जंग बंदी के खिलाफ हैं। मुल्क में कई इंतहा पसंद ग्रुप हैं और उनमें एक तालिबान भी शामिल है। सिर्फ तालिबान से अफगानिस्तान में अमन वापस नहीं हो सकता। तालिबान के एक अलहदा ग्रुप ने, जिसकी क़यादत मुल्ला रसूल कर रहे हैं, अमेरिका के साथ किए गए माहदे को मुस्तरद कर चुके हैं और उसे गैर कानूनी करार देते हैं। दूसरी तरफ तालिबान ने अफगान फौजियों पर हमले शुरू किए हैं। अफगानिस्तान की हुकूमत ने माहदे के तहत 5000 तालिबान कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया है। शालीबंडे के मजलिसी कारपोरेटर मोहम्मद मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने बरखी बोर्ड के अहदेदारों के साथ रंजन बौली, पारदीवाड़ा और दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए वहां के बरखी मसाइल की समाअत की और उनके हल पर जोर दिया। एबिट पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 मार्च को मोजम्बिया मार्केट के इलाके में एक स्कूटर से 32 लाख रुपए का सरका करने के इल्जाम में एक खातून समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 31,10,000 रुपए की रकम भी बरामद की गई। पुलिस ने मुलजिमीन की निशानदेही अब्दुल मजीद और शाहीन बेगम की हैसियत से की है।
मुलजिमीन को अदालत में पेश करते हुए रिमांड हासिल कर लिया गया। तेलंगाना असेंबली का बजट सेशन जुमा से शुरू किए जाने वाले माहौल के दौरान सारे इंतजामात को खतियत दे दिए जाने की इत्तला मिली है। स्पीकर असेंबली पी श्रीनिवास रेड्डी और काउंसिल चेयरमैन जी सुखेंद्र रेड्डी के माबैन मुज़ाकरात के मुताबिक सेशन के दौरान अवामी मफाद के सारे मसाइल पर बहस मुबाहिसा किया जाएगा, जिसके लिए सारे जवाबात भी तैयार कर लिए गए हैं। इसी दौरान सारे हुकूमती अहदेदारों को पुरअमन इंतजामात के लिए अहकामात भी जारी किए गए। इस सेशन की खास बात यह रहेगी कि अब की बार अवाम सीएम केसीआर के चहीते हरीश राव, जिन्हें वजारत खजाना का चार्ज दिया गया है, वो पहली बार रियासत का बजट इस सेशन में पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका वगैरह की पुलिस के कारनामे तो मुल्क अरसे दराज से देखता आ रहा है। ऐसे में हालिया दिनों में बीजेपी के असेंबली वाली हार वाली रियासत महाराष्ट्र के महकमे पुलिस ने आज वहां के मलकापुर की उर्दू मीडियम की एक मासूम तालिबा की ये दिली ख्वाहिश ऐसे पूरी की कि उसे एक दिन के लिए सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की कुर्सी पर बिठाकर सारा दिन उसकी ताज़ीम अपने ऑफिसर्स की तरह की गई और उसका दिल खुशी से मामूर किया गया। रियासत तेलंगाना की ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर सत्यवती राठौड़ की सदारत में आज राचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से विमेन सेफ्टी और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का एक इजलास बुलाया गया, जिसमें वज़ीर मौसूफ ने शिरकत करते हुए ख़वातीन की फलाह व बहबूद और उनके लिए खुद हिफाजती इक़दामात पर तफसीली तबसरा पेश किया। इस मौके पर वहाँ पर मौजूद थे गवर्नमेंट व्हिप जी सुनीता महेंदर रेड्डी, MLA शेखर रेड्डी, MLC E कृष्णा रेड्डी, डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर कृष्णा वेणी, इन्फाटा वुमेन्स एसोसिएशन की रिप्रेजेंटेटिव लता सोना, CP महेश M भागवत के साथ साथ DCP नारायण रेड्डी वगैरह वगैरह भी। तेलंगाना के वजीर वी श्रीनिवास गौड़ ने आज जिला कलेक्टर वेंकट राव के साथ महबूब नगर के दौरे में मुल्क में बड़ी तेजी से फैलने वाले कोरोना वायरस की निगरानी के लिए महबूब नगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बनाए गए खुसूसी वार्ड का मुआयना किया और बतलाया कि CM KCR और KTR की हिदायत पर हुकूमती इंतजामिया इस सिलसिले में इंतहाई चौकसी बरत रही है। रियासत के सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इस वायरस के मुश्तबा मरीजों के लिए अलग से वार्ड्स बना दिए गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया के वायरल वीडियोस में इस ताल्लुक से गलत मवाद फैलाया जा रहा है, जिसकी रोकथाम अशद ज़रूरी है। वज़ीर मौसूफ ने ख़ास तौर पर वहाँ के अस्पताल इंतज़ामिया को पाबंद भी किया है कि देखभाल में किसी किस्म की भी कोई कमी ना करे और आवाम से इस बीमारी के धचक को दूर करने की भी इन्होंने अपील की ताकि हुकूमत की मदद हो सके। साथ ही इन्होंने सारे अजलाओं के गवर्नमेंट डॉक्टर्स को अलर्ट भी जारी किया है। शहर हैदराबाद के सईदाबाद पुलिस हुदूद के एक डेकोरेटिव गोदाम में आज अचानक आग लगने का हादसा पेश आया, जिसकी वजह से वहां पर भगदड़ मच गई। इत्तला पहुंचाने के बाद जब तक फायर इंजन्स वहां पर आते आग ने दम पकड़ लिया और काफी जद्दोजहद के बाद उस पर काबू पाया जा सका। नुकसानात का अंदाजा लगाया जा रहा है, अलबत्ता पुलिस तहकीकात से जरूर जुड़ गई है। हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने आज मेट्रो रेल भवन के एक इजलास में ऐलान किया है कि अवाम की सहूलत के लिए लंबी कतारों से उन्हें बचाने के लिए एक नया पेटीएम्स QR कोड मेट्रो टिकटिंग सिस्टम को मुतारिफ करवाया गया है, जिसके बाद अब आगे से शहर हैदराबाद की सारी आवाम मेट्रो रेल में सफ़र के लिए कतारों में ठहरकर टोकन्स लेने से बच जाएगी। शहर हैदराबाद के खुतबुल्लापुर के एक कारोबारी के बेटे को रकमी लेन देन के सिलसिले में चाकुओं से हमला करके जख्मी कर देने की खबर मिली है। बतलाया गया है कि वहां के अपूरूपा कॉलोनी के एक कारोबारी श्रीनिवास राव ने सत्यनारायण राव से एक बड़ी रकम ली थी, जिसकी वापसी में टाल मटोल जारी थी, जैसा कि वुमन देखने में आता ही रहता है। लिहाजा कर्जा देने वाले के बेटे संतोष से उसकी कुछ आनाकानी हो गई, जिसके बाद कुछ दीगर नौजवानों ने मिलकर उस पर तलवारों से हमला करके जख्मी कर दिया और उसे करीबी हॉस्पिटल में शरीक करवाना पड़ा, जहां वो मौत और जीस्त की कैफियत से दो चार है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात तो शुरू कर दी हैं, साथ ही ये एहसास भी जताया कि
कि अगर किसी को कोई कारोबार करना हो तो वो खुद अपने तौर पर करे, किसी दूसरे को रकम देकर खामख्वा दुश्मनियों को ना बढ़ावा दे। रियासत तेलंगाना के पार्लिमानी हल्के मलकाजगिरी के जीदार माने जाने वाले कांग्रेसी एमपी रेवंत रेड्डी को आज नारसिंगी पुलिस ने ड्रोन कैमरा के इस्तेमाल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। बतलाया गया कि हालिया दिनों में इन्होंने केटीआर के आलीशान करोड़ों के फार्म हाउस के बाहर धरना देते वक्त ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए अंदर के हालात रिकॉर्ड कर लिए थे, जिससे केटीआर के सारे पोल खुल गए। इस वाकये की इत्तला मिलते ही कांग्रेस के सभी आला सतही लीडर्स और सैकड़ों कारकुन बशमूल यूथ लीडर अनिल कुमार यादव वगैरह नारसिंगी पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस का घेराव कर दिए। लेकिन अब क्या हो सकता था जब चिड़िया चुग गई खेत। तेलंगाना के वजीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने आज तेलंगाना स्टेट कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड के बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले चेयरमैन के रविंद्र राव और वाइस चेयरमैन जी महेंद्र रेड्डी के जश्न में शिरकत करते हुए बतलाया कि ये बैंक सीएम केसीआर के ख्वाबों की तकमील करने के लिए रवा दवा है, क्योंकि वो तेलंगाना को ज़राअत में खुद मुख्तफी देखना चाहते हैं। साथ ही रैतु बंधु वगैरह स्कीम्स के तहत रियासती किसानों को खुशहाल बनाने की भी सारी तरकीबें अपना रहे हैं, क्योंकि टीआरएस हुकूमत ने खास तौर पर इस सिलसिले में 60,000 करोड़ का बजट ऐसे स्कीम्स और इलेक्ट्रिसिटी पर वक्फ करके रखा हुआ है जिसकी नज़ीर सारे मुल्क में नहीं मिली। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर एल रमना ने आज अपने बहुत सारे हामियों के साथ इंदिरा पार्क के धरना चौक पर एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए टीआरएस हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत अरसे दराज से आवाम को खुश रखने के लिए सिर्फ वादों से काम चला रही है, जिसमें पेश रियासती किसानों की हक तलफियाँ हैं, जिनको पिछले 2 साल से रैतु बंधु स्कीम का 1 पैसा तक नहीं दिया गया। साथ ही 1 लाख की उनकी कर्ज माफ़ी को भी ऊपरी सतह पर रख दिया गया। लिहाजा इन्होंने मुतालबा किया कि कम अज़ कम तेलंगाना को ज़राअत के दर्जे में हरा भरा करने वाले किसानों की लाज हुकूमत को ज़रूर रखनी चाहिए। रियासत तेलंगाना के डायनामिक सीएम माने जाने वाले केसीआर ने आज एक इजलास में तेलंगाना के पानी को तमिलनाडु से इश्तराक करने के लिए हामी भर ली है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन से बातचीत के बाद ये फैसला लेने की खबर दी गई है। इस मौके पर रियासती सीएमओ ने बतलाया है कि टीआरएस हुकूमत सारी रियासतों की बाहमी दोस्ती को परवान चढ़ाना चाहती है। राज्यसभा के इंतखाबात से अहम खबर, मध्य प्रदेश की हुकूमत को बेदखल करने की कोशिशों का इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने पार्टी के 14 अरकान असेंबली का अगवा कर लिया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि 4 अरकान असेंबली को कर्नाटक के एक 5 स्टार होटल में रखा गया है। इनमें कांग्रेस के हरदीप सिंह, रघुराज कांसाना, बशुलाल सिंह और आज़ाद रुकन असेंबली शेर भैया शामिल हैं। गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बीजेपी के बाद दीगरे कांग्रेस की हुकूमतों को निशाना बना रही है। इत्तलात में बताया गया कि कमलनाथ की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत की तायद करने वाले मजीद अरकान असेंबली को दिल्ली के करीब गुड़गांव के एक होटल में रखा गया है। बीजेपी हुकूमत की पॉलिसी है कि किसी भी रियासत में उसके सिवा किसी दूसरी जमात की हुकूमत ना हो। बीजेपी मध्य प्रदेश में राज्यसभा के चुनाव के उम्मीदवारों को मुंतखब करवाने के लिए यह हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ हुकूमत को 230 रुकनी असेंबली में 120 अरकान की तायद हासिल है, जो कि 116 के निशाने से 4 ज्यादा हैं, जबकि बीजेपी के अरकान की तादाद 107। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी
सेंटर, DLRL मेन रोड, ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।